जिठानी जी, मेरी बेटी को भी पढ़ना है। कोहो, जरा बाजार तक जाकर धनिया की पत्ती ला दो। ध्यान ही नहीं दिया कि खत्म हो गई है। नमिता पढ़ाने के लिए बैठी हुई कहू से कहा और उसको रुपए पकड़ाने लगी। जी ताई जी, कहते हुए कहू ने उठने का उपक्रम किया। कहू, तुम कहीं नहीं जाओगी, चुपचाप बैठकर पढ़ाई पर ध्यान दो। ऐसा क्यों कह रही हो लवली? जरा बाजार तक जाकर कहू धनिया ला देगी तो क्या कोई आफत नहीं आ जाएगी? नमिता गुस्सा कर बोली। जिज्जी, माना कि कोई आफत नहीं आ जाएगी, लेकिन कहू का कल सोशल साइंस का पेपर है और वो उसी की तैयारी कर रही है। आप मनु से कह दीजिए, वो झट से जाकर ले आएगा। लवली पास आकर शालीनता के साथ बोली। लवली, कल मन्नू का इंग्लिश का पेपर है और वो बैठकर पढ़ाई कर रहा है। कहू दौड़कर ले आएगी जाकर। नमिता टपक से बोली। लेकिन जीजी, पेपर तो कहू का भी है, फिर वो क्यों जाए? लेकिन मन्नू का थोड़ा कठिन पेपर है और कहू का सरल। और फिर जब कहू को कोई परेशानी नहीं तो तुम काहे परेशान हो रही हो? कहू सिर्फ तुम्हारी ही बेटी नहीं, मेरी भी बेटी जैसी है। नमिता ने लवली की बात सुनकर भड़क कर जवाब दिया। जिज्जी, कहू की पढ़ाई भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी की मनु की। और फिर जिज्जी, कहू अभी ना समझ है, वो अपना भला बुरा नहीं सोच सकती, लेकिन मैं उसकी माँ हूँ तो मुझको तो उसका ख्याल रखना ही पड़ेगा। और मैं ये नहीं कह रही कि कहू आपकी बेटी नहीं, बल्कि मुझसे पहले वो आपकी बेटी है। लवली ने फिर से बहुत शालीनता के साथ नम्रता पूर्वक कहा। लवली, मेरे तो एक बात समझ में नहीं आती कि बेकार में ही इन लड़कियों की पढ़ाई के पीछे पड़ी रहती हो। जैसे तैसे पास तो हो ही जाएंगी। कौन सा इनको 100% नंबर लेकर पास होना है, क्योंकि ये लड़कियां पढ़ लिख कर आखिर कौन सा तीर मार लेंगी, जबकि संभालना तो इन लोगों को हम लोगों की तरह घर गृहस्थी ही है। नमिता फिर से तमक कर लवली की बात को काटते हुए बोली। अक्सर ही ऐसा होता कि नमिता अपने बेटे से काम न कहकर कहू को ही कोई भी काम करने के लिए पुकार बैठती और लवली को बुरा भी नहीं लगता। लेकिन जिस समय अगर कहू पढ़ाई कर रही होती और उसी समय नमिता कुछ काम कहती तो उसको सचमुच बुरा लगता। और आज तो वो अपनी परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रही थी तो लवली से रहा ही नहीं गया। जिज्जी, वो जमाना बीत गया। आज लड़कियां बराबर से लड़कों को टक्कर देती नजर आ रही हैं। मैं तो अपनी कहू को वो जितना उसका जी चाहेगा उतना पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। लवली ने साफ शब्दों में कहा और नमिता का कोई भी जवाब सुने बगैर कहू को फिर से पढ़ने के लिए बैठा दिया। और अब तो नमिता से कुछ भी बोलते नहीं बना और वो चुपचाप अपने कमरे में वापस चली गई। दोस्तों, हमारी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।